टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले वाले सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा था कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ कर रहे हैं। डिड ही खुद एक सेकंड वर्ब है क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। होप आप लोग फॉर्मूले याद करते हुए चल रहे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनते हैं। ये इसका फॉर्मूला है और आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि इसके अंदर पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि स्टोरी टेलिंग है, कि हम लोग स्टोरी टेल करके बताते हैं। इसमें सीधा सिंपल सी चीज़ है कि आपने क्या काम नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया, मैं यहाँ नहीं गई, मैं नहीं आई थी, जो भी था वो प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आता है, यानी कि मैं वहाँ नहीं गई। सिंपल, बिल्कुल सीधा सिंपल सा सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य का। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें डूअर कौन है, कौन नहीं गया, किसके बारे में बात हो रही है। तो कौन नहीं गया, मैं नहीं गई, आई। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हेल्पिंग डिड का यूज़ करते हैं। इसमें आप कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, नो मैटर व्हाट, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज़ होता है। आई के साथ डिड का यूज़ करेंगे, आई डिड, फिर उसके बाद नॉट। ये आपको जब सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा तो यहाँ तक सेंटेंस आपके अपने आप बन जाएगा। फिर उसके बाद हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, क्या नहीं किया उसने, गई, जाने का काम नहीं किया। आई डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गई, वहाँ नहीं गई, आई डिड नॉट गो टू देयर। सेकेंड सेंटेंस है कल शीला मेरे घर नहीं आई थी। मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ और मुझे बात किसी को बतानी है, कोई मुझसे पूछ रहा है कि शीला घर आई थी या कल वो आपके यहाँ पे आई थी और ऐसा ऐसा हो गया, और मैं किसी से कह रही हूँ नहीं, कल शीला मेरे घर नहीं आई थी, तो उसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ या अगर बनाऊँ तो इस तरीके से बनेगा, यस्टरडे। इसमें डूअर कौन है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे क्योंकि यस्टरडे सब्जेक्ट नहीं है। ये हम लास्ट में भी लगा सकते थे और शुरू में भी लगा सकते हैं, ये इट्स अप टू यू। तो मैंने सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद हम ढूंढेंगे इसमें डूअर कौन, सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट है शीला, कौन नहीं आई थी, किसके बारे में बात हो रही है, शीला के बारे में। यस्टरडे शीला, फिर उसके बाद डिड और नॉट। यस्टरडे शीला डिड नॉट, क्या नहीं किया उसने, नहीं आई थी, आई नहीं थी तो उसको बोलेंगे हम कम, कहाँ नहीं आई थी वो, टू माई होम। यस्टरडे शीला डिड नॉट कम टू माई होम। फिर उसके बाद थर्ड सेंटेंस है मैंने तुम्हारा इंतज़ार भी नहीं किया। अगर कोई मेरे से कहता है या कोई टॉन्ट मारता है कि तुमने मेरा इतनी देर तक इंतज़ार किया, वॉट एवर इट इज़ दैट, और मैं उसको जवाब में दे रही हूँ कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार भी नहीं किया, तुम बेफजूल में तब हो रहा हो, जो भी है, तो उसको बनाने के लिए इंग्लिश में इस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जैसा कि फॉर्मूले में है। तो सब्जेक्ट क्या है, इंतज़ार किसने नहीं किया, डूअर कौन है इसमें, मैंने नहीं किया, तो आई के साथ डिड, फिर नॉट, आई डिड नॉट। फिर भी का यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसमें इवन का यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट इवन, क्या नहीं किया, वर्ब क्या है, वेट नहीं किया, इंतज़ार नहीं किया। आई डिड नॉट इवन वेट, किसका नहीं किया, तुम्हारा नहीं किया, फॉर यू। आई डिड नॉट इवन वेट फॉर यू। थर्ड सेंटेंस है मैंने पुलिस से तुम्हारा नाम नहीं लिया। तो बोल रहा होगा कि तुमने ये लिया, तुमने मेरा नाम पुलिस से ले लिया, और मैं कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारा पुलिस से नाम भी नहीं लिया, और उसको मैं अगर इंग्लिश में बोल रही हूँ तो इसको इस तरीके से बोलेंगे। इसमें डूअर कौन है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा डूअर। सब आप सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना आ गया तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, ढूंढने के लिए आप ये जान लीजिए डूअर कौन है। सबसे पहला तो आप ये देखिए कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देखिए डूअर कौन है, ठीक है। किसने नहीं किया, तो किसने नहीं किया, मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। आई डिड नॉट, क्या नहीं किया, नहीं लिया, लिया को बोलते हैं टेक। आई डिड नॉट टेक योर नेम टू द पुलिस, मैंने पुलिस से तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। या मैंने आपके साथ खाना नहीं खाया था। अगर आपसे कोई कह रहा है, कोई क्लेम कर रहा है कि आपने मेरे साथ खाना खाया था कल, तो मैं आपसे उससे कह सकती हूँ नहीं, मैंने आपके साथ खाना नहीं खाया था, वो कोई और था, आई एम नॉट दैट। तो उसको बोलेंगे आई डिड नॉट, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। फिर उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, आई डिड नॉट,
अब खाने को बोलते हैं या तो टेक बोल सकते हो या ईट बोल सकते हो, आप दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने बीच में ऑब्लिक का निशान लगा समझाने के लिए कि आप कहीं कहीं कोई टेक का यूज़ करता है, कोई ईट का यूज़ कोई ईट बोलता है, तो आप इस तरीके से आई डिड नॉट टेक फूड विथ हिम और हर, क्या पता नहीं किसके साथ की बात हो रही है, मैंने उसके साथ खाना नहीं खाया, तो वो हर है या हिम है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया, लड़का के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में, तो इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा के हिम और हर भी कर दिया। आई डिड नॉट ईट फूड विथ हर, आई डिड नॉट टेक फूड विथ हिम और हर, जो भी कहना चाहो। ओके, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, किसी से कह रही है। अब इसमें बात किसके बारे में हो रही है, कौन है डूअर, कौन नहीं करना चाहता था, मैं नहीं करना चाहती थी, तो आई, फिर उसके बाद डिड और फिर नॉट, यहाँ तक सेंटेंस क्लियर है। आई डिड नॉट, फिर क्या नहीं फिर वो चाहती थी, चाहने को बोलते हैं वॉन्ट, क्या नहीं चाहती थी, शादी करना। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी, किससे नहीं करना चाहती थी, तुमसे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, हमने उससे लड़ाई नहीं की। ओके, इसमें किसने नहीं की लड़ाई, हमने नहीं की, तो हमको बोलते हैं वी, फिर उसके बाद डिड और फिर नॉट। वी डिड नॉट, क्या नहीं किया, हमने लड़ाई नहीं की, तो फाइट। आई डिड नॉट, वी डिड नॉट फाइट, किससे नहीं की, उससे नहीं की, विथ हिम। वी डिड नॉट फाइट विथ हिम। तुम मेरे समझाने पर भी नहीं समझे। अगर मैं किसी से कहूँ कि मैंने तुम्हें इतनी देर तक समझाया, आज की कोई मेहनत नहीं, मेरे समझाने पर भी नहीं समझे, फिर तुमने यही किया, तो उसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, यू डिड नॉट। कौन नहीं समझा, किसको समझाया था, तुम्हें समझाया था, तो उसको बोलते हैं यू, फिर उसके बाद डिड और फिर नॉट। यू डिड नॉट, यहाँ तक सेंटेंस एग्जैक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद बस ये सब्जेक्ट पता होता ही फिर यहाँ तक आप आराम से बना लेंगे। डिड नॉट तो लगाना ही है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। फिर उसके बाद उसने क्या किया था, समझाने का काम किया था, जिसे बोलते हैं अंडरस्टैंड। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद इवन, क्योंकि भी का यूज़ हो रहा इवन। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन When I explained it to you, क्योंकि मैंने आप मेरे समझाने पर भी नहीं समझी।